नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे राज न्यूज़ चैनल पर। यहाँ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप भी आज से अपने फ़ोन से रिचार्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे देश में चक्रवाती तूफान ने कहाँ पर कोहराम मचाया। और साथ ही साथ जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए आरबीआई ने दी एक बहुत बड़ी खबर। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे देश में चक्रवाती तूफान काफ़ी बदलाव थे, जिससे आप अगर घर से निकले तो आपको काफ़ी ज़्यादा इलाकों में भारी बारिश सोने चांदी के भी रेट बताएंगे। मौसम विभाग करते हैं आज की इसकी 18 मई को सुबह दक्षिण गुजरात में लैंडफॉल हो सकता है, जिस कारण वहाँ बारिश की रफ्तार और हवा की रफ्तार 150 से लेकर 160 किलोमीटर पर घंटे रहेगी। मौसम विभाग ने वहाँ के आसपास के घरों को खाली करवा दिया है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि यूपी, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात में काफ़ी तेज़ बारिश होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। पहलवान सागर हत्याकांड में अब पुलिस ने सुशील कुमार पर लगाई 1 लाख की इनामी रकम। जी हाँ, बीते कुछ हफ्तों पहले सुशील कुमार और उनके साथियों के कारण एक पहलवान की मौत हो गई थी। तो कुश्ती के बाद से ही सुशील कुमार और उनके काफ़ी साथी फरार हो गए हैं। तो पुलिस ने इसी को देख उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट और 1 लाख का इनाम भी उनके ऊपर घोषित किया है। और साथ ही उनके सहयोगी पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। देश भर में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,81,000 नए मामले के साथ साथ बीते 24 घंटे में 4,106 लोगों की मौत हो गई है। आइए देखते हैं देश की अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के बड़े बड़े डॉक्टरों से कोविड-19 पर जानकारी ली और उन्होंने डॉक्टर से इस महामारी से निपटने के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया और अपनी ओर से सुझाव दिए। आइए देखते हैं देश की अगली खबर। रजनीकांत की कोविड रिलीफ में दान देख बढ़ के फैंस। जी हाँ, उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और उनके फैंस ने कहा कि रजनीकांत ने हमसे ही पैसा इकट्ठा किया है और कोविड-19 में महज 50 लाख का ही चेक सौंपा है। इसी के कारण फैंस ने उनमें ट्वीट कर हल्का कहा कि सर, आपने हमसे ही इतना पैसा कमाया और हम लोगों के लिए सिर्फ इतनी ही मदद किया आपने। देखते हैं देश की अगली खबर की ओर। कहीं खतरनाक रूप न ले इजराइल और फिलिस्तीन का यह युद्ध। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से वहाँ काफ़ी बड़ा जंग चल रहा है और दिन पर दिन यह जंग बढ़ता ही जा रहा है। हमले होते हुए टर्की ने इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एक होने की सलाह दी है, क्योंकि इजराइल ने कल 9 कमांडों के घरों में क्षतिग्रस्त करती हैं। इससे फिलिस्तीन में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई थी और इसी को देख टर्की ने कहा कि हम और बाकी के सारे मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर कुछ ना कुछ करने का सुझाव बनाते हैं। इसी को देख फिर अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़ा होकर बोला कि इजराइल जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। कहीं ये लड़ाई उन दोनों देशों के चलते दुनिया के काफ़ी देशों में ना फैल जाए। देखते हैं देश की अगली खबर। तमिलनाडु में नाराधा स्टिंग ऑपरेशन में कल 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार के खिलाफ ममता बनर्जी ने सीबीआई के निजाम पैलेस में 5 घंटे तक धरना दी। उसी के साथ साथ वह वहाँ से कहती नहीं कि हमारे 4 मंत्रियों को छोड़ा जाए। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बीजेपी के अध्यक्ष रहे दिलीप जोश ने सीएम ममता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी। दिलीप जोश का कहना है कि सीएम ममता ने चुनाव के बाद हुई हिंसा भड़काने में उनकी काफ़ी साजिश रही है। आइए देखते हैं देश की अगली खबर की ओर। देश में कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को सभी को पता होगी कि देश में कितनी ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। ऑक्सीजन की किल्लत का फ़ायदा नवनीत कैलाश, जी हाँ, यह कारोबारी हैं। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑक्सीजन की काफ़ी भारी रुपयों में कालाबाजारी शुरू कर दी थी। पुलिस ने रविवार रात को इन सबको पकड़ लिया है।
पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि नवनीत कालरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 13 करोड़ रुपए के 7,500 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर खरीदे थे। जी हाँ, और वह इस एक कंस्ट्रक्टर को 70,000 रुपये में कालाबाजारी में बेचते थे। देश की अगली खबर की ओर आइए देखते हैं। राजस्थान में भी फैला ब्लैक फंगस। जी हाँ, उसी को देख राजस्थान की सरकार ने दवाएं खरीदने लगी है ब्लैक फंगस के लिए, जो भी दवाई हो सकती हैं। और साथ ही साथ राजस्थान की सरकार ने कहा कि अब हम गांव में भी कोविड सेंटर बना रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द मरीजों को मिलेगा इलाज। अब तक दिल्ली में 45 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन सरकारी डिस्पेंसरी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में ही दी जा रही थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली सरकार ने कहा अब यह दिल्ली के सरकारी स्कूलों के दरवाजे पर भी उन्हें आप लगवा सकते हैं, और इसके लिए ना आपको फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सिर्फ आप आधार कार्ड ले जाइए और आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी। यूपी के पंचायत चुनाव में काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों की मौत हुई है। जी हाँ, कल प्राथमिक शिक्षा संघ ने बताया लिस्ट में कि 1621 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके कारण शिक्षा संघ में काफ़ी ज़्यादा शोक का माहौल फैला हुआ है। अब यूपी के आजम खां से बड़ी खबर आ रही है। उनकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार को देख आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना से संक्रमित थे हुए, और उसी के साथ उनके बेटे की भी तबीयत में अब काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा गया है। अब वह सीतापुर की जेल में ही बंद हो जाएंगे। आइए देखते हैं देश की अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीते दिनों से वहाँ नदियों में शव बह रहे थे, लेकिन अब तो और भी बड़ी खबर है। नदियों के शव बहने के साथ साथ अब तो रेत के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों में शव मिले हैं, और साथ ही साथ पीटीआई ने कहा कि यह सब कोरोना संक्रमित के ही हैं। लकड़ियों की कमी के कारण लोगों ने इसे बालू के नीचे दबा दिया है। अब यूपी और बिहार की सरकार ने वहां पर काफ़ी ज़्यादा निगरानी लगा दी है। सीएम योगी को न मिले कूड़ा, तो इसलिए वहाँ के अधिकारियों ने लगाया सफ़ेद पर्दा। जी हाँ, ये खबर है मेरठ की। सीएम योगी कोविड-19 के चलते देश के वो राज्य के काफ़ी जिलों में दौरा कर रहे हैं, वहाँ पता कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो वह मेरठ से गुजर रहे थे, तो मेरठ में कूड़े को ढेर को लेकर अधिकारियों ने सोचा कि इसको सफ़ेद पर्दे से ढक देते हैं, जिससे कि सीएम योगी जी को ढेर नहीं दिखेगा और ना ही कूड़े की गंध महसूस होगी। आइए देखते हैं देश की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में रात बड़ी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 285 लोगों की गई जान, और मात्र 9,390 ही कुल केस आए। इससे प्रदेश में काफ़ी राहत मिली। उत्तराखंड में बढ़ाया लॉकडाउन। जी हाँ, उत्तराखंड में बढ़ते कोविड को देख सीएम ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन अब 25 तक ये जारी रहेगा, और साथ ही साथ पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। बीजेपी सांसद प्रभु सिंह ठाकुर ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भोपाल के एक कार्यक्रम में एक बात कही कि मैं हर रोज़ गौमूत्र पीती हूँ, जिसके कारण मुझे अभी तक कोरोना नहीं हुआ है। साइक्लोन तौकते की वजह से कोरोना के कोवंज क्षेत्र में 6 लोगों ने जान गंवा दी है। जी हाँ, साइक्लोन ने वहाँ पर हल्की सी झलक दिखाई थी, उसी के चलते 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उसी को देख अमिताभ बच्चन और करीना कपूर समेत काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने कहा अपने फैंस से कि आप लोग कृपया करके इस टाइम पर घर पर ही रहिए। आइए देखते हैं देश की अगली बड़ी खबर की ओर। अगर आप लोग देश में कुछ लोग इस बात से डर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से कहीं उनके शरीर में साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा, कहीं उनको कोरोना उससे हो तो नहीं आएगा, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से रिसर्च चल रहा था, और रिसर्च में भी पूरी तरह से खुलासा हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 98% से ज़्यादा लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और साथ ही साथ
वैक्सीन लगवाने के बाद जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनमें से मात्र सिर्फ और सिर्फ 0.06% ही लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और वे लोग भी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर पहुंच जाते हैं। और वैक्सीन लगवाने के बाद मौत का आंकड़ा बहुत ही कम प्रतिशत में रह जाता है। कोरोना काल में हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और उसी के साथ साथ सैनिटाइज़र को लेने पर बड़ी खबर आ रही है। इससे एक मामला सामने आया है कि एक ड्राइवर सिगरेट पीकर गाड़ी चला रहा था और तभी उसी दौरान उसने अपने हाथ में सैनिटाइज़र का उपयोग करा। सैनिटाइज़र का उपयोग करने के तुरंत बाद ही कार में भयानक आग लगी। इसलिए आप लोग सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूरी काम में ही करें और पानी से भी हाथ समय समय पर धोते रहें। राजस्थान के जयपुर के एक घर से आ रही है फ्रीज को टच करने पर ही हुई युवक की मौत। जी हाँ, बता दें कि ट्रांसफार्मर में कुछ कमी के आने जाने के कारण फ्रिज के हाई वोल्टेज हो गई, जिसकी वजह से जिस युवक ने उसको फ्रिज को खोलने के लिए प्रयास किया उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसी के साथ साथ वहाँ कुछ दूर बैठे 4 लोगों को भी करंट के झटके महसूस हुए। पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह से जांच के संदेश दिए हैं। साइंटिस्ट ने किया एक बड़ा खुलासा। साइंटिस्ट ने कहा कि जो हमारे सिर के ऊपर करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। साइंटिस्ट ने यह बात कही कि पिछले 40 सालों में इसकी ऊंचाई 402 मीटर तक कम हो गई है। साइंटिस्ट ने कहा अगर ऐसा ही रहा तो देश दुनिया में बिगड़ सकते हैं पूरी तरह से सैटेलाइट और नेटवर्क के पूरी तरह के संचार, जिससे देश में सारे ऑनलाइन और नेट के जरिए होने वाले कार्य में आ जाएगी पूरी तरह से बाधा। अब आरबीआई ने दी है डिजिटल ट्रांजैक्शन वालों को बहुत बड़ी खबर। अगर आप भी करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, 23 मई से पहले जो भी ज़रूरी ट्रांजैक्शन है उसको पूरी तरह से कर लीजिए। आरबीआई ने आज बताया कि देश भर में 23 मई को रात 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक पूरी तरह से सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। आरबीआई ने यह फैसला एनईएफटी को बढ़िया परफॉर्मेंस और अच्छी सर्विस देने के लिए कहा गया है। जी हाँ, एनईएफटी का मतलब यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब है कि देश भर में जो भी ट्रांजैक्शन 2 लाख तक की लेन देन के लिए होते हैं उसको एनईएफटी में कहा जाता है। तो रात 12 बजे से 2 बजे तक 23 तारीख को पूरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं उससे पहले ही कर लीजिए। ट्रैफिक नियम में हुए काफ़ी ज़्यादा बदलाव और यह बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप बीवी बच्चों को लेकर बाइक पर साथ निकलते हैं तो उससे पहले ये ट्रैफिक नियम आप ज़रूर पढ़ लें, वरना आपका भी कटेगा चालान। जी हाँ, भारत सरकार ने एक बार फिर ट्रैफिक चालान से जुड़े बदलाव किए हैं। नए नियम में अगर आप 4 साल के बच्चे को भी बाइक पर ले जाते हैं तो जी हाँ, उसको भी एक सवारी ही मानी जाएगी। अगर आप अपनी बीवी सहित 4 साल के बच्चे को बाइक पर, स्कूटर पर या एक्टिवा पर साथ निकलेंगे तो आपका चालान कट जाएगा। इसके अनुसार आप 3 सवारी माने जाएंगे और आपका पहली बार में 1000 रुपये का चालान भी कटेगा। आइए देखते हैं देश की अगली बड़ी खबर को। अगर आप लोग फ्री में रिचार्ज कराना चाहते हैं तो एयरटेल ने महामारी को देख 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 वाला रिचार्ज फ्री दे दिया है। इसमें आपको 49 वाले फ्री पैक में 38 रुपये का टॉक टाइम दिया जाएगा और साथ ही साथ 100 MB का डाटा भी मिलेगा। यह ऑफ़र प्रीपेड वालों के लिए है। एयरटेल ने बताया कि इस पूरे कार्य में हमारे 270 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, पर उन्होंने ये कार्य सिर्फ और सिर्फ देश में महामारी के चलते लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से छोटा सा योगदान दिया है। और एयरटेल ने साथ ही साथ में जो उनका 79 वाला प्लान हुआ करता था उसमें अब आपको 64 रुपये की जगह 128 रुपये का टॉक टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जियो ने भी ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर दी है। जियो ने अपने सभी ग्राहकों को ऐलान करते हुए कहा कि महामारी में और कोई रिचार्ज भी नहीं कराता तो भी उसे 10 मिनट तक यानी कि हर महीने 300 मिनट का फ्री टॉक टाइम दिया जाएगा।
देश में अब देखते हैं कि सोने चांदी के क्या भाव रहे थे। सोने चांदी में आज काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। सोने पर 10 ग्राम की रेट पर 425 रुपये की उछाल देखी गई है। उछाल के बाद सोने की प्राइस 48,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची, पर चांदी में भारी उछाल देखने को मिली। जी हाँ, चांदी में पिछले 24 घंटे में 1,145 की उछाल के साथ साथ चांदी 71,505 रुपये पर पहुंची। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक का बटन दबाइए और शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।